हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम एक नई ईडियम लेकर आए हैं, व्हेन पिग फ्लाई। अब इसको देखिए कि पिग होते हैं सुअर, फ्लाई उड़ते हैं, तो वो कैसा होता है? इम्पॉसिबल होता है। इसका मीन अगर हम समझना चाहें तो इसका मीन होता है इम्पॉसिबल, असंभव। हिंदी में इसका मीन होता है असंभव, कि जो काम कभी भी संभव ना हो, इसका मीन होता है वो नेवर। तो अब ये देखिए कि व्हेन पिग फ्लाई का जो इंग्लिश मीनिंग है उसकी तरफ हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या रहेगा इसका जो इंग्लिश मीन है। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीनिंग इसके। व्हेन पिग फ्लाई के असंभव तो पता लग गया, हिंदी इसका मीन होता है, पर इंग्लिश का ही मीनिंग हम इसको करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी इसकी जो मीन होता है वो इस ईडियम का। तो कंटिन्यू करते हैं। इसका मीन हम लिखते हैं कि नेवर। सिंपल वे में तो ये दिया आ सकता है कि नेवर दिया आ सकता है, इम्पॉसिबल दिया आ सकता है इसका जो मीन है। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉसिबल, ये मीन हो गया। तो सेकंड मीनिंग की तरफ चलते हैं कि और कैसे दिए आ सकते हैं एग्ज़ाम में, कि इट इज़ या इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ऐसे भी दिया आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर, हमें ऑप्शन के अंदर। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट जो मीनिंग होता है कैसे दिया हो सकता है कि व्हेन हेल फ्रीज ओवर। ये देखिए ये क्या है, एक ईडियम ही है, व्हेन हेल फ्रीज ओवर। एक अदर ईडियम है जो वो भी दी आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। ये भी हमें ध्यान रखना है कि व्हेन पिग फ्लाई की अदर जो सिनोनियम है, जो ईडियम है, वो क्या है? व्हेन हेल फ्रीज ओवर है। तो ये भी ऑप्शन में हमें दी आ सकती है। तो ये भी हमें पता होने चाहिए कि इस जो ईडियम के सिनोनियम कौन कौन से बनते हैं। तो आगे चलते हैं। समथिंग that will never happen। ये इसके इंग्लिश मीनिंग है जो एग्ज़ाम में दिए आ सकते हैं हमें। तो कंटिन्यू करते हैं इसके मीनिंग को ही हम। तो इट विल नेवर कम अबाउट, ऐसे भी हमें ऑप्शन में दिया आ सकता है कि कभी नहीं होने वाला ये कोई काम। इसका मीन होता है व्हेन पिग फ्लाई का दैट विल नोट अकर एट ऑल, ऐसे भी ऑप्शन में दिया आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की तरफ, इसके ही इंग्लिश मीनिंग की तरफ ही। व्हेन पिग फ्लाई के समथिंग दैट इज नॉट लाइकली टू बी हैपेंड एवर, ये भी ऑप्शन में दिया आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो राइट कर दिया हमने, इट विल बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे भी दिया जा सकता है, सॉरी, इट विल नेवर हैपन। तो ये देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके कोई ऑप्शन में जब भी आप करो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये सारे जैसे भी आ सकते हैं कि नेवर इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन है, व्हेन हेल फ्रीज ओवर है, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, इट विल बी नेवर कम अबाउट। तो जैसे भी ऑप्शन में आ सकते हैं वैसे सारे टाइप मैंने आपको यहाँ पे राइट करवा दिए हैं कि ऐसे इंग्लिश के अंदर ऑप्शन में आपको दिए आ सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये रीड करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं कि इसके जो एग्जांपल्स है वो क्या रहेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इसी जो ईडियम है हमारी व्हेन पिग फ्लाई की एग्जाम्पल को। तो देख लीजिए इसकी जो एग्जाम्पल है वो क्या रहेंगे। एक बात देखो, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एग्जाम्पल्स को एक बात बता रही हूँ मैं आपको। इसके अंदर देखिए कि अब जो इसका जो मीन देखिए कि व्हेन पिग फ्लाई, कि पिग जो होते हैं, सुअर जो होते हैं, कभी फ्लाई नहीं करते। ये
करते हैं तो ये क्या होता है कि इम्पॉसिबल, असंभव काम है। तो वही चीज़ इसके अंदर समझाई गई है कि ऐसा काम जो असंभव हो, जो किया ना जा सके कभी, तो वो चीज़ इसके अंदर बताई गई है। ये जो इसका जो हिंदी मीन है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, तो फिर इंग्लिश मीनिंग में आपको कोई परेशानी। कि व्हेन पिग फ्लाई, पिग कब फ्लाई होते हैं, मतलब कब, ऐसा सोचना है, हमें दिमाग में रखना है कि हाँ कैसे के मीन हमें याद करना है, इसको याद रखना है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी एग्जाम्पल को। आई विल जोइन योर फिजिक्स क्लासेस व्हेन पिग्स फ्लाई। अब इसके अंदर देखिए कि वो क्या कर रहा है कि आई विल ज्वाइन योर फिजिक्स क्लासेस, कि मैं तुम्हारी फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करूँगा, बट कब करेगा कि व्हेन पिग्स फ्लाई होंगे, मतलब कि जब सुअर उड़ेंगे। तो इसका मीन क्या हो गया कि कभी नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है, कभी नेवर, इसका मीन हो गया। तो ये चीज़ यहाँ कही है, कभी नहीं करेगा, तो संभव है ये काम, तो पिग्स फ्लाई होंगे नहीं और वो क्लास ज्वाइन करेगा नहीं। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई है। नेक्स्ट चलते हैं इसके कि मैन विल अंडरस्टैंड women when pigs fly। अब इसके अंदर देखिए मैन विल अंडरस्टैंड वुमेन, की एक जो आदमी होते हैं वो तो कब समझेंगे, जब क्या होंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई होंगे नहीं और आदमी समझेंगे नहीं, मतलब इम्पॉसिबल काम जो होता है वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ कि मनी विल ग्रो ऑन ट्रीज व्हेन पिग्स फ्लाई। अब इसके अंदर भी देखिए कि मनी क्या होगी, विल ग्रो ऑन ट्रीज पे उगेगी, उत्पन्न होगी या पैदा होगी, कब, जब पिग्स फ्लाई, कि जब सुअर उड़ेंगे। तो ऐसा तो संभव होगा नहीं, तो मनी पेड़ पे उगेगी नहीं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की गई कि जो इम्पॉसिबल काम है, जो हम कभी नहीं कर सकते, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, हमें क्लियर की गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। इसकी एग्जाम्पल ही प्लान्स टू क्लीन his house every day, every week, but he will probably do it only when pigs fly। इसको क्लियर कर रही हूँ मैं आपको यहाँ पे कि आपको समझ तो आ गया होगा, वैसे फिर मैं क्लियर कर रही हूँ कि ही प्लान्स टू क्लीन हिज हाउस एवरी वीक। वो क्या करता है कि हर प्लान बनाता है अपने घर को क्लीन करने का, बट ही विल प्रोबेबली डू इट, वो शायद ये ऐसा करेगा, बट क्या होता है ओनली व्हेन, जब पिग्स फ्लाई, जब कब करेगा, जब पिग्स फ्लाई होंगे, पिग्स उड़ेंगे तभी वो करेगा, सुअर उड़ेंगे। ऐसा असंभव है, ये असंभव काम होता है तो वो करेगा ही नहीं। ऐसा चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं कि मैं ये काम तब स्टार्ट करूँगा जब व्हेन पिग्स फ्लाई, तो कब, मतलब इस उनका मीन यही होता है कि असंभव होता है, वो कभी नहीं करेंगे, नेवर। ये चीज़ इसके अंदर क्लियर की गई है, व्हेन पिग्स फ्लाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ व्हेन पिग्स फ्लाई का क्या मीन होता है, हिंदी मीन, और उसका जो इंग्लिश मीन है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके सिनोनियम लेते हैं हम, इसके जो क्या क्या सिनोनियम रहेंगे, सिनोनियम की तरफ चल रहे हैं हम, कंटिन्यू कर रहे हैं सिनोनियम्स को। एक बात देखो, जब भी हम कोई इडियम करते हैं तो उसके सिनोनियम हमें साथ में कर लेने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में भी वो भी दिए आ सकते हैं हमें एग्ज़ाम के अंदर। तो ये क्लियर होगा तो हमें वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट इसके सिनोनियम है, फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन हेल फ्रीज ओवर।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इस सिनोनियम लेते हैं, ए ट्रिप टू द सन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सिनोनियम की तरफ, डोंट होल्ड योर ब्रीथ। ये इसके सिनोनियम हैं व्हेन पिग्स फ्लाई के। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ऑप्शन में ये भी दिए आ सकते हैं। एक बात और ध्यान यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि जब ये है जो व्हेन पिग फ्लाई है, इसको हम कई जगह कई बुक्स में ऐसे भी राइट किया होता है, इसको पिग्स माइट फ्लाई या फ्लाइंग पिग्स। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना, मीन सेम है इनका, ये भी दिया आ सकता है आपको। तो इनको मीन यही होता है, सेम ही है, व्हेन पिग फ्लाई या पिग्स माइट फ्लाई या फ्लाइंग पिग, इनका मीन सेम होता है। और ये जो है ऊपर वाले ये इसके सिनोनियम है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है इनको। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि ओरिजिन कैसे हुआ था इस ईडियम का। इसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ है, उनको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अलग अलग अपने व्यू है इसको लेकर, तो वो हम क्लियर कर रहे हैं कि किसके व्यू कैसे हैं, कौन से हैं। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो 1600 सेंचुरी में हुआ था, मतलब 16वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन माना गया है। अब इसके अंदर देखिए, इसका जो ओरिजिन है 16वीं शताब्दी के अंदर माना गया है। पर एक बात देखो कि दिस ईडियम आई मीन व्हेन पिग फ्लाई ईडियम क्या थी, यूज्ड एज ए sarcastic remark, something overly optimistic। अब इसके अंदर देखिए कि क्या कहा गया कि ये 16वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। दिस इडियम यूज्ड एज ए सरकास्टिक का मीन होता है व्यंग्यात्मक होता है। जब हम किसी पे व्यंग करते हैं, कमेंट करते हैं, वो इसका होता है। रिमार्क करना, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना, हम किसी पे व्यंग्य से हम क्या करते हैं, टिप्पणी करते हैं किसी पर। तो समथिंग ओवरले ऑप्टिमिस्टिक, वो ज़्यादा ही क्या हो जाती है, अत्यधिक। ओवरले का मतलब अत्यधिक क्या होती है, ऑप्टिमिस्टिक होती है, आशावादी होती है। मतलब कि व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब ज़्यादा ही आशावादी दिखाई गई है इस ईडियम को कि व्हेन पिग्स फ्लाई, ये काम तब करूँगा, ये चीज़ है ऑप्टिमिस्टिक। तो ये ओवरले अत्यधिक ही आशावादी दिखा है इसके अंदर। तो द फोरम है ना, ये जो ईडियम है या जो फोरम है, व्हेन पिग्स फ्लाई, ये जो फॉर्म है इज़ मोर कॉमन इन अमेरिका के अंदर इसको क्या है, कॉमन है ये, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है इस ईडियम का। तो वहाँ पे कॉमन बताई गई है ये ईडियम। कंटिन्यू कर रहे हैं इसके ओरिजिन को ही अपने। कई बुक्स के अंदर क्या बताया गया है, कईयों में इसका जो ओरिजिन है बताया गया है कि दिस ईडियम originated of the idiom or originated when pigs fly the most जनरल वे में हम बता रहे हैं कि कहाँ पे और अदर जो यूज़ की जाती है ये ईडियम, ये मैं क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। तो सेंसुअसनेस इज दैट द टर्म originated either in Germany
either in Germany or Scotland as there are plenty of examples of its use। अब इसके अंदर देखिए as a way to describe something that is physically impossible। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं हिंदी क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहाँ पे इंग्लिश में इतना दे दिया, तो इसको अब मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये जो ईडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका जो ओरिजिन पहले तो मैंने बताया ये अमेरिका में ये कॉमन ईडियम है जैसे यूज़ होती है, पर कुछ अदर बुक्स में दिए थे, कई जगह और दिया गया है, वो दोनों ही मैं क्लियर कर रही हूँ कि ओरिजिनेटेड व्हेन ये पिग्स फ्लाई। द मोस्ट जनरल कंसेंसस है इज़ दैट द टर्म जो ओरिजिनेट हुई थी कहाँ पर हुई थी, या तो जर्मनी में हुई थी और स्कॉटलैंड के अंदर माना गया है कि इसका प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्जांपल मिल जाएंगे जर्मनी और स्कॉटलैंड में इसको यूज़ करने के। तो एक बार देखो समथिंग दैट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल, ये क्या चीज़ हमें बता रही है इस वे से कि ये क्या डिस्क्राइब कर रही है समथिंग दैट की इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल। जो फिजिकली शारीरिक रूप से हमें क्या होता है काम करना क्या होता है असंभव होता है, वो ही इसका मेन होता है कि हम कह देते हैं कि ये काम करेंगे बट करते नहीं हैं। और वो क्या मीन होता है उसका व्हेन पिग्स फ्लाई, हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे कि वो काम हम कब करेंगे कि व्हेन पिग्स फ्लाई, जब फ्लाई होगा पिग्स, सूअर कभी उड़ेंगे नहीं और काम हम करेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं तो कि अमेरिका के अंदर है, जर्मनी, स्कॉटलैंड, यहाँ पर भी इसका यूज़ किया गया है। तो मैंने इसके जो सिनोनियम है, इसका जो ओरिजिन है, जो अदर बुक्स में है, कई बुक्स में दिए गए हैं, वो मैंने सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।